ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। हे शांत संत अरिहंत अनंत ज्ञाता, हे शुद्ध बुद्ध जिन सिद्ध अबद्ध धाता, आचार्य वर उवध्याय सु साधु सिंधु, मैं बार बार तव पाद पयोज वंदू, मैं बार बार तव पाद पयोज वंदू। अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर महामुनि राज की, आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री समय सागर महामुनि राज की, ज्येष्ठ मुनिराज श्री अजित सागर मुनि महाराज की, ज्येष्ठ मुनिराज श्री विनम्र सागर मुनि महाराज की, कल्पद्रुम महाविधान की, पूज्य मुनिवर श्री निसर्ग सागर जी महाराज की, मुश्किलें चाहें हजार हों, अगर मन में दृढ़ संकल्प होता है तो हर कार्य असंभव सा लगने वाला संभव हो जाता है। ऐसे संभवनाथ भगवान के समूसरण में आप हम सब समूषण विधान के माध्यम से अपने जीवन को निर्मल, पावन और पवित्र करने यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और इन सब के मुख्य यजमान आचार्य भगवंत का वह परम आशीर्वाद, ज्येष्ठ मुनिराजों की सन्निधि और पूज्य विनम्र सागर जी महाराज का मंगल निर्देशन आशीर्वाद आप सबको प्राप्त हुआ और उनके माध्यम से हमें भी इस अहिंसा विहार कॉलोनी में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और समूसरण में बैठकर आप सबके बीच प्रभु की भक्ति करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। विगत 4-5 दिन से देख रहा हूँ सबके भावों की निर्मलता, वह पवित्रता दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। प्रतिदिन चाहे वो पात्र प्रक्षालन का लाभ हो, चाहे किसी भी प्रकार से मंदिर निर्माण से जुड़ने का भाव हो, प्रतिमा जी आदि को स्थापन करने का भाव हो, और चाहे भगवान का सिंहासन विराजमान करने का भाव हो, किसी भी भाव में कोई भी पीछे नहीं है। अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार सब प्रभु की सेवा करना चाहते हैं। घर पर भी माँ को देखता था, सुबह 4 बजे उठती थी, सामायिक आदि से निवृत्त होकर कुछ जो पुराना काम होता है घर में, झाड़ू पोंछा आदि, पुराने कपड़े, स्नान करने के पहले ये सारा काम माँ करती थी। और स्नान करने के बाद फिर कितने कुछ कह लो, वो इन कामों को हाथ नहीं लगाती थी, क्योंकि अब तो प्रभु की भक्ति कर रहा है, पूजन कराए, अभिषेक दिखाए, अब आके शुद्ध भोजन करना है, बनाना है, आप सबको कराना है। इस प्रकार का भाव रखकर माँ घर में कार्य करती थी और उसके बीच में भी प्रवचन सुनने भी जाती थी जब कहीं साधु संतों का समागम प्राप्त होता था। वो ऐसे माहौल को ढूंढती रहती थीं कि कब कैसे हमको किसी न किसी निमित्त से केवल साधु संगति का लाभ मिल जाए। नमोकार महामंत्र, पंच परमेष्टि महामंत्र में हर किसी को यह सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ कि नमोकार मंत्र वह पूरा पढ़ पाए। जो सिद्धालय में विराजमान होगा सिद्ध परमेष्टि, उन्होंने केवल तीर्थंकर बनकर अष्टकर्मों को नाश करके, घातीय अघातीय कर्मों को नाश करके, केवल ज्ञान को प्राप्त करके अंत में सिद्धालय को प्राप्त हुए और सिद्ध भूमि में जाकर विराजमान हो गए। उन्होंने कभी नमोकार मंत्र पूरा नहीं पढ़ा। अरहंत परमेष्टि भी, जिन्होंने संसार अवस्था में रहकर जब दीक्षा को जाते हैं तब केवल नमः सिद्धेभ्यः बोलकर
पंचमुष्टि केसलोंच करके और दीक्षा को धारण कर लेते हैं, वो भी पूरा नमोकार मंत्र नहीं बोलते। तीसरे पद में आचार्य भगवान हैं, जिनके संबंध नीचे से लेकर ऊपर तक हुआ करते हैं। वो पतित से पावन भी बनाते हैं और पावन बनाते हुए सिद्धालय तक की यात्रा करा देते हैं। लेकिन वो भी आचार्य परमेष्टि नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम बोलते हैं। लेकिन नमो आयरियाणम कौन बोलता है? तो बोले चौथे पद में जो विराजमान है नमो उवज्झायाणम उपाध्याय परमेष्टि, वो आचार्य परमेष्टि की भी जय बोलते हैं, अरहंत परमेष्टि की भी जय बोलते हैं, सिद्ध परमेष्टि की भी जय बोलते हैं, और नमो उवज्झायणम नहीं बोल पाते, क्योंकि उस पद में स्वयं स्थित होते हैं। और जो अंत में होते हैं साधु परमेष्टि, वो नमो लोए सव्य साहुड़म भी बोलते हैं, क्योंकि हमारे आगे ज्येष्ठ मुनिराज भी विराजमान हैं। और यहाँ से परंपरा नीचे से लें तो अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये ऊपर का क्रम है, और नीचे से भी होता है और बीच से भी होता है, व्यतिक्रम भी होता है। अतिक्रम से करते हैं तो नहीं चलता, क्योंकि इसको छोड़कर हमारा जीवन नहीं चल सकता। अतिक्रम अगर जीवन में होगा तो प्रतिक्रमण अवश्य करना होगा, तभी हम पापों से मुक्ति पा पाते हैं। तो बीच में माँ भी जाती थी तो पहले कुछ कार्य कर जाती, जैसे आप लोग यहाँ आने के पहले कुछ कार्य घर का करके आते हैं। जिन्होंने प्रमुख प्रमुख पदों को प्राप्त किया वो तो सुबह जल्दी आ जाते हैं, लेकिन जो पीछे आने वाली और भी श्रावक श्राविकाएं हैं वो कुछ घर का काम करके आ जाते हैं, कुछ आधा अधूरा भोजन आदि का प्रबंध भी करके आ जाते हैं। जिसको जाना होता है उनको कुछ नाश्ता आदि करा के आ जाते हैं, बाद में उस सत्संग का लाभ लेते हैं। ऐसे ही एक माँ प्रतिदिन साधु परमेष्टि के आश्रम जाती थी और उनका सत्संग का लाभ लेती थी। बहुत दिन हो गए प्रवचन सुनते सुनते, प्रवचन तो बहुत अच्छा लगता था। कहती थी, भगवान आपके प्रवचन सुनते हमको बहुत आनंद आता है, परंतु मैं क्या करूं, मुझे जीवन में वो लाभ नहीं मिल पाता जिसकी मैं खोज करते करते आपके पास तक आ पाई हूँ, आपका सानिध्य लेती हूँ। मैं बहुत दुखी रहती हूँ, मुझे सुखी होने का उपाय बताएं, मेरे जीवन में शांति कैसे आए। ऐसा बोलकर माँ चली जाती थी। एक दिन माँ ने उन साधु महात्मा को अपने घर में भोजन करने का निमंत्रण दे दिया। साधु महात्मा उचित समय पर उस माँ के घर पर पहुँचे, बाहर से आवाज़ लगाई, भिक्षाम देहि। माँ ने आवाज़ को सुना, जानती थी कि आज साधु महात्मा का भोजन होना है। सुबह से ही तैयारियां में लगी रहीं, खूब मन के साथ जो भी मन में आया उस प्रकार के उचित उचित पकवान, 56 प्रकार के व्यंजन, केसर आदि डालकर खूब सुगंधित खीर, अच्छे मीठे चावल, दूध, घी पर्याप्त मात्रा में, मेवा, रबड़ी, सब कुछ उसने तैयार किया, क्योंकि महात्मा को आज भोजन कराना है। अतिथि देवो भव, अतिथि जो हुआ करते वो देव के समान हुआ करते हैं। जैसे ये अतिथि हैं, ये अतिथि तो निमंत्रण देने पर आए, पर आपके सामने जो विराजमान अतिथि हैं इनकी न आने की तिथि होती है और न जाने की तिथि होती है। उसी का नाम तो अतिथि है जो बगैर तिथि के आए और बगैर सूचना दिए चला जाए। प्रसंग है, खजुराहो में ऐसा एक हुआ था। बहुत पहले जब शुरुआती दौर में आचार्य महाराज का बुंदेलखंड में पदार्पण हुआ था, तब खजुराहो पहुँचे थे। उस समय आवागमन के साधन भी नहीं थे, पैदल जाते थे या बैलगाड़ी से सामान जाता था, कुछ भी पाटे वगैरह जो जाना होते हैं, या साइकिल पे ले जाते थे। आचार्य महाराज पहुँचे, क्षेत्र पर मैनेजर था, जितना संभव गुरु महाराज का प्रवास था हुआ। उस दिन अचानक आचार्य महाराज
बगैर कुछ कहे बिहार कर गए। बाद में मैनेजर को मालूम पड़ा तो मैनेजर भगवान के पूरे, वो भी आग बबूला हो गए कि ऐसे कैसे कोई महाराज हमें बताए चले गए, कुछ चीज़ नहीं ले जाना, कुछ प्रबंध नहीं करना, जाने दो, जैसे ही रात काटना है काटने दो। आचार्य महाराज पहुँचे, अब बिहार कर दिया। कुछ क्षुल्लक महाराज साथ में थे। जब पन्ना की ओर विहार किया तो वहाँ पर बीच रास्ते में जंगल पड़ता था, तो बैठ गए। महाराज को बोले कि अब जो कुछ करना है, यहाँ पे रहने वाले जो पशु पक्षी जीव जंतु हैं वो करेंगे, हम तो केवल प्रतिक्रमण करके और अपना प्रत्याख्यान करके बैठ जाएंगे। रात्रिकालीन हुई, सबको जैसे तैसे रात निकली, सुबह हुई, अगले गंतव्य की ओर बिहार हुआ। तो ऐसे ही अतिथि को जब वापस पहुँचे आचार्य महाराज 3-4 साल बाद, तो वही मैनेजर थे, उन्होंने अपने गलती का एहसास हुआ था, पश्चाताप किया, क्षमा याचना की। तो आचार्य महाराज ने कहा कि भैया मेरे मन में तो आपके प्रति कुछ नहीं है, हम तो अतिथि हैं, जैसे आए थे वैसे चले गए, हमारे पुण्य कर्म में जो था वैसा कार्य हुआ, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपके माध्यम से तो हमें और साधना करने का सौभाग्य मिला कि रात्रि में हमने ज़मीन में ही विश्राम करके और रात्रि को निकाल लिया। पर ऐसे अतिथि वो महात्मा नहीं थे। वो पहुंच गए माँ के यहाँ। माँ ने उनको सादर सम्मान देते हुए गृह में प्रवेश कराया और भोजन करने का निवेदन किया। महात्मा ने कहा कि मैं आपके बर्तन में भोजन नहीं कर सकता, मेरा अपना पात्र है, मैं उसमें भोजन लूँगा। और अच्छी बात है, माँ ने कहा आप अपना पात्र आगे करिए, मैं आपको बहुत अच्छे मिष्टान पकवान सब कुछ बनाए मैं आपको पात्र में देती हूँ और आप भोजन प्रारंभ करें। साधु महात्मा ने माँ की बात को सुना, मुस्कुराए और अपना पात्र आगे कर दिया। जैसे ही माँ ने पात्र को देखा तो माँ को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। माँ ने कहा महात्मन पहले इस पात्र को मुझे दे दीजिए। इस पात्र में कंकड़ हैं, मिट्टी है, धूल लगी हुई है, मैं कैसे इस पात्र में आपको इस स्वादिष्ट भोजन दे सकती हूँ। मैंने बहुत मेहनत से खीर बनाई है, केसर डाला है, मेवा मिष्टान डाला है, सुगंधित पदार्थ भी डाले हैं, लेकिन इस पात्र में कचड़ा है, कंकड़ पत्थर हैं, मुंह में जाएंगे, पूरे भोजन का स्वाद खराब हो जाएगा, भोजन गंदा हो जाएगा। इस पात्र को पहले मैं साफ कर देती हूँ, फिर आपको इसमें भोजन दूंगी। महात्मा ने कहा माँ आप जो प्रश्न हमसे कहती थीं उसका उत्तर यही है। बोले मैं समझी नहीं। बोले आप आके कहती थी ना कि मेरे जीवन में दुख ही दुख हैं, मुझे शांति नहीं मिलती, जबकि आप तो कहते थे कि सब जग में अगर सबसे कोई दुर्लभ वस्तु है तो दो ही हैं। 12 भावना में पढ़ते थे, दुर्लभ है निगोद से थावर अरुतर्ष गति पानी, और नर काया को सुरपति तर से सो दुर्लभ प्राणी। निगोद से यात्रा प्रारंभ होती है, 1 इंद्रियादि स्थावर, 2 इंद्रियादि त्रस, संगी पंचेंद्रिय तक की हमारी यात्रा हो जाती है। मनुष्य भी बन जाते हैं, ये भी बहुत दुर्लभ है, लेकिन इस काल में फिर भी मान लेते हैं कि ये बहुत सुलभ है। लेकिन इससे भी दुर्लभ अगर कोई वस्तु है तो सत्संगति और हरि कथा। जग में दुर्लभ दोए, सुत दारा और लक्ष्मी, पापी के भी होए। अगर जग में सबसे दुर्लभतम दुर्लभ वस्तु है तो केवल 2 ही हैं कि सत्संगति और हरि कथा, अर्थात भगवान की कथा जो हमारे दुख व्यथाओं को हर लेती है, ऐसे हरि की कथा। सत्संगति का लाभ हर समय नहीं मिल पाता, इसलिए माँ भी घर से कुछ काम करके चली जाती थी,
और प्रवचन लाभ आदि लेकर आ जाती थीं, बाद में भोजन कराती थीं। तो वही महात्मा ने कहा, माँ आप जो मुझसे प्रश्न करती थीं कि मेरे जीवन में दुखी दुख हैं, मुझे शांति नहीं मिलती, उस प्रश्न का उत्तर यही है कि पात्र को देखकर आपने जिस प्रकार उसमें अपना स्वादिष्ट भोजन नहीं दिया, उसी प्रकार से हमारे अंदर भी, हमारे मन में भी, हमारे मस्तिष्क में भी, हमारे हृदय में भी क्रोध, मान, माया, लोभ, मान, मत्सर आदि ये कंकड़ पत्थर रूपी कसाएं, विषय, वासनाएं ये भरी हुई हैं। इनमें कैसे प्रभु की वाणी रह पाएगी? उस स्वादिष्ट भोजन तो वैसे ही आता है, लेकिन हृदय में नहीं आ पाता है। उसके पहले ही वह उस पात्र में पहुंच जाता है, तो वो भी विषय कसाओं जैसा गंदा मन हमारा हो जाता है। तो प्रभु की वाणी के द्वारा हम उसको नहीं ग्रहण कर पाते और पात्र हमारा गंदा का गंदा बना रहता है, स्वच्छ नहीं हो पाता है। इसलिए हम दुखी रहते हैं और हमारे जीवन में शांति नहीं आ पाती है। अगर शांति चाहते हो तो पहले अपने पात्र को व्यवस्थित करो, स्वच्छ करो। उसके अंदर जो मैलापन है, जो विषय कसाएं, वासनाएं भरी हुई हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि ये कषाएं हैं, इनसे हमको छूटना है। तब जाके प्रभु की वाणी स्वच्छ पात्र में ठहर पाएगी। पहले मन की निर्मलता हो, पवित्र वाणी हो, तब जाकर हमारे मन में प्रभु की आराधना, प्रभु की भक्ति, उनके द्वारा दिया गया उपदेश ठहर पाता है। फिर हमारा मन और तन दोनों ही पवित्र हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आकर देखा, प्रतिदिन आपकी वाणी, आपकी पवित्रता दिनों दिन, दिन रात चौगनी होके बढ़ती जा रही है। क्योंकि अहिंसा विहार कॉलोनी नहीं, ये वो विहार कॉलोनी है जहाँ पर संभवनाथ भगवान का समूसरण है। और यहाँ पर जो आ जाता है निश्चित है वह अभय को प्राप्त हो जाता है। समूसरण का अर्थ ही हुआ करता है सम, अर्थात जहाँ सबको समानता का अधिकार प्राप्त हो। त्रियंच भी हैं, देव भी हैं, मनुष्य भी हैं और श्रावक श्राविकाएं हैं, मुनि महाराज हैं। सब 12 कोठों की सभा में, अपने कोठे में सब यथा योग्य स्थान पर विराजमान हैं। कितने भी लोग आ जाएं, असंख्यात देवी देवता भी आ जाते हैं, तो उस समूषण में सबको समान अधिकार जैसे आप चाहती ना वैसा ही मिल जाता है। समानता का अधिकार उस समूषण में प्राप्त हो जाता है। ऐसे संभवनाथ भगवान का यह समूषण पता नहीं कब कितने लोगों का पुण्य संचित हुआ होगा, तब जाकर इस जिनालय का निर्माण हुआ होगा। कितने लोगों ने अपने पैरों को, छालों को घिसा होगा। पैर की बीमारियां फटी हुई होती हैं, पर पिताजी उसको देख नहीं पाते क्योंकि कार्य करना होता है। कितने बार आप सब लोग गुरु महाराज के दर्शन करने गए होंगे, कितने बार समय मिला होगा, कितने बार बगैर समय के लौटना हुआ होगा, कितने बार धक्के खाए होंगे, चलो अभी यहाँ से हटो, यहाँ से। कई बार लोग को आपको अपशब्द भी बोल देते हैं, फिर भी उन सबको सहन करके गुरु महाराज का आशीर्वाद लेके कितने लोगों ने अपने न्यायोपार्जित धन का, द्रव्य का उपयोग किया होगा। तब जाके ये जिनालय, गगनचुंबी जिनालय यहाँ पर बना होगा। तब जाके सातिशय पुण्य हम सब का इकट्ठा हुआ, तब जाके आज ये समूषण विधान की संरचना हुई। क्योंकि यहाँ पर पुण्य कर्म का आश्रय और निर्जरा कर्म हमको करना अपने कर्मों की, कि खोटे कर्म हमारे हटते जाएं और अच्छे पुण्य कर्म हमारे जीवन में संचित होते जाएं, ताकि आगामी आने वाला समय भी हमारा अच्छा हो। पूज्य महाराज श्री आपको अपने उपदेश के द्वारा प्रतिदिन संचित करते रहते हैं और उनकी वह दिव्य देशना का ये प्रभाव है कि आज आचार्य महाराज का जो भाव है, जिन्होंने आशीर्वाद दिया और यहाँ पर चातुर्मास करके गए, आज उस भाव को मूर्त देने का और भी जो शेष कार्य बचा है, आप सबके संचित द्रव्य से, पूज्य महाराज श्री के उस प्रेरणा से आप सब लोग करते जा रहे हैं। ऐसे ही जिस प्रकार बीज बोया जाता है और बीज बोने पर फसल आती है,
लेकिन उसके बीच अगर जल की वृष्टि नहीं हुई समय पर तो वह बीज भी कोई कार्य नहीं कर पाता है। ऐसे ही हमारे इन कर्मों की निर्जरा हो और पुण्यफल का सातिशय संचित होता रहे, ताकि हमारे ज्ञान दर्शन चारित्र रूपी तप में वृद्धि होती रहे और हम भी आगे चलकर अपने उस पुण्य कार्य को आगे बढ़ाते हुए इस प्रकार के और भी आयोजन करते रहें, ताकि हमारी धर्म की प्रभावना शातिशय बढ़ती रहे और हम जैन होने का अपना कर्तव्य पूर्ण कर सकें। आपको बोधि समाधि की प्राप्ति हो, इस मंगल भाव के साथ अहिंसा परमो धर्म की